ये है ज्योति का गंदा था। गंदा घर। ये है कचरा पूरे साल का। कासू नहीं हाँ ना अर्धर कोने पूछने लगा इधर ऊपर ऊपर जल्दी कर हाँ यार नहीं कसू करो छोड़ दे यार दवाई कर देना ना ना नहीं काटे ना पर दवा अर्धर कड़ी के ऊपर से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं आपको दिखा रही हूँ प्री दिवाली व्लॉग। ये दिन है 31 अक्टूबर। देखो गाइस, आज हमारे घर में काम चला था सोलर पैनल का और आज ये फाइनली लग चुका है। बस कल होगी वायरिंग और ये अभी कल से शुरू हो जाएगा। कल से हमारा लाइट बिल नहीं आएगा, बहुत ही आएगा तो कम आएगा। अभी उड़ाओ जितना लाइट बिल उड़ाना हो उतना। आपको क्या बोलना है? कैसा लगा आपको? सारा पैसा मैं दे रहा हूँ और व्लॉग ये बना रही है। जैसे कि आपने आगे देखा कि सोलर पैनल का काम खत्म हो गया, उसकी वजह से पूरा छत और सब कुछ बहुत गंदा हो गया था और दिवाली की वजह से पूरा सफाई तो करनी ही थी। तो मेरी बुआ आई थी तो हमने पूरा घर साफ करना चालू कर दिया था। उसके चक्कर में दूसरे दिन सुबह मैं जिम में गई तो मुझे लगा कि मेरे शूज़ है तो मैं तो शूज़ लिए बिना ही चली गई और पूरा वर्कआउट मैंने शूज़ के बिना किया। और ये अभी किचन की सफाई चल रही है हमारे घर में। अभी आपने देखा कि किचन की सफाई चल रही थी, उसके साथ साथ हमने पूरे रूम की भी सफाई की। किचन भी इतना अच्छा चमकाया मैंने। अब जाके मैं पूरा ये रूम थोड़ा बाकी था अभी मेरा, तो मैंने पूरा रूम साफ़ किया अकेले, क्योंकि मुझे ना थोड़ा गंदा घर बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ही क्लीन चाहिए मुझे तो। ये है ज्योति का गंदा था। गंदा घर। ये है कचरा पूरे साल का। पूरे साल का। जैसे आपने आगे देखा कि मैंने कितने अच्छे से घर साफ किया, उसके बाद रात के 11:45 बजे हम निकल पड़े मेरी भाई की बर्थडे। अभी तो केक लेके आए हैं और ये मेरा लाकू। ओ लापे का सॉन्ग बज रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसा कि आपने देखा, ये 3 नवंबर नाइट थी। 4 नवंबर मेरे भाई का बर्थडे था तो हम सेलिब्रेट करने आए घर साफ करने के बाद। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने तो। जैसे आपने आके देखा, मैं तो पागल होके नाचने भी लगी। अब ये थी 4 नवंबर की सुबह। उस दिन मुझे जाना था अपनी एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं गई कॉलेज अपनी एग्ज़ाम देने। फिर उसके बाद मैं गई सिद्धिविनायक मेहमदाबाद में। आप लोगों ने देखा ही होगा, उसका मैं व्लॉग अलग से डालूंगी, देख लेना। बैक टू बैक मेरे को इतने काम थे। उसके बाद मैं मेरी मम्मा के साथ आनंद गई क्योंकि उसको करनी थी थोड़ी शॉपिंग, और उसने वहाँ से एक लिया था गाउन जो इसको बाहर कहीं कोई फिटिंग करके नहीं दे रहा था, तो हम स्पेशली गए उसी शॉप। उसके बाद हम 7 बजे घर आए और हम रेडी हुए मेरे भाई के बर्थडे का डिनर के लिए, जो कि हम गए थे। आगे आपने मेरे बर्थडे पे देखा ही होगा ब्लूबेरी होटल, जो उसके बारे में मुझे तो बताना पड़ेगा नहीं। हाँ, इस जगह का फूड सबको इतना पसंद है कि बार बार हम वहीं पे ही जा रहे हैं। और हम पूरी फैमिली गए थे, इतना मज़ा आया। और बिल तो इतना बना नहीं, आपको पता ही है, ये अफोर्डेबल है पूरा। बहुत सारा हमने खाया पिया तो भी 5,000 का ही बिल बना।
लोग तो आप देख ही रहे होंगे कितने सारे हैं, लेकिन मज़ा आया, बड़ा अच्छा टेस्टी फूड था, बहुत इंजॉय करके खाया हमने। ओ मेरी जान ना हो परेशान, झूठ बोलने दा कोई रिश्ते नहीं, ना आज कोई है ना कल कोई है, तेरे यार दा ना कोई कंपटीशन नहीं, कंपटीशन। आगे आपने जो भी वीडियो देखा, ये उसका शॉर्ट्स तो आपने देखा ही होगा कि ये किस जगह है, किस बारे में है, मैंने सब कुछ उसमें बताया ही है। ये 5 नवंबर नाइट की सीन। શું નામ છે ज्योति જ્યોતિ આખું નામ બોલ્યો તો ને હમણાં તો ज्योति सर પછી પપ્પાને संजय ये आप जो देख रहे हो, ये है 6 नवंबर की सुबह। उस दिन दीपू को जो ऑपरेशन करवाया था उसका स्टैंड निकालना था, तो उसको ना एक सीसी सुंघाई गई थी, तो मैं उसके से बात कर रही थी। गाइस पॉल्यूशन ज़्यादा है इसलिए मास्क में घूम रहा हूँ मैं। जो आप देख रहे हैं वो सही है, क्योंकि दीपू को जो निकालना था वो निकल गया। उसके बाद पूरा दिन उसको हॉस्पिटल में रखा गया और उसके बाद शाम को 7 बजे उसको छुट्टी मिली, तो हम घर आए तो उसको अच्छा था थोड़ा, वो थोड़ा देर सो गया। फिर हमको दिवाली का वो फटाके लेने थे, तो मेरा भाई बोलता है अभी तेरे को अच्छा है तो हम जाते हैं, ये घर के हमारे पास ही था, तो हम निकल पड़े लेने के लिए फटाके, जो कि इतने अच्छे थे। ये देख लो मेरा नाम। क्या खिला सारे बॉक्स पे है मेरा नाम। जैसे कि आपने देखा कि मैं इतनी फेमस हूँ कि फटाकों के बॉक्स में भी मेरे नाम है। मुझे तो इतना मज़ा आया, एक के बाद एक हमने फटाके देखे और अंकल ने इतने अच्छी तरह हमको समझाया, एक के बाद एक हमने अलग अलग डिफरेंट फटाके लिए। फिर जाके हमने लिया रॉकेट स्काई, फटाके, सब कुछ इतना अच्छा था, बड़ा मज़ा आया। 6000 का तो हमने फटाके ही ले लिए। ये देख लो कितना बड़ा ठेला हुआ, जिसको दीपू और मेरा भाई घर पे लेके आए। अभी ये है नेक्स्ट डे, जो कि जिम में था थीम पूरा, इसका मैं शॉर्ट्स रखूँगी, देख लेना आप लोग। उसके बाद रात को हम आए दिवाली की और नई शॉपिंग के लिए, जो कि आपको दिख ही रहा होगा कि लाइटिंग करनी और पूरे घर को डेकोरेशन करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। और पर्सनली मुझे तो इतना पसंद है डेकोरेशन करना, तो मैंने तो इतने सारे लाइट्स लिए, वो भी अलग अलग। ये आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है। ये है शुभ दीपावली, जो कि घर के आंगने में ही हमने लगाया है। वो तो आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसे हमने डेकोरेशन किया है, और ज़्यादा डेकोरेशन आपको दिवाली पे ही दिखेगा, जो मैं आपको पूरा घर का दिखाऊंगी। अभी तो ये जो चल रहा है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। कि ये है जो रात का सीन, वो दीपू और मेरा भाई मिलके पूरा घर डेकोरेशन करने में लगे हुए हैं। मुझे तो उन लोगों ने चढ़ने ही नहीं दिया, बोलते हैं तू गिर जाएगी। तो फिर मैंने तो नीचे से मेरा काम कर रही थी, शूट कर रही थी। ये डेकोरेशन के बाद घर में जो हम मठे और चौराफड़ी लाए थे उसको तलने लगे। मुझे तो आया नहीं, तो दीपू ने बोला मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। फिर दूसरे दिन मैंने बिजोरे का जूस निकाला और जिम गई। उसके बाद शाम को मैं गई मेरा हेयर ट्रीटमेंट के लिए, और फिर हेयर ट्रीटमेंट के बाद हम गए पानी पूरी खाने के लिए। शॉपिंग से पहले पेट पूजा, ऐसा ना। लास्ट मोमेंट पे कर रहे हैं हम शॉपिंग। वाओ सो क्यूट। फाइनली इतना टाइम वेस्ट करके हमने ले लिए कपड़े, जो कि हमने 2 घंटे तो देखे ही कपड़े। और ये थी धनतेरस की नाइट। उस दिन हमने पूरे 7000 की शॉपिंग की, वो भी सिर्फ 2 लोगों की। सोच लो कि कितना महंगा होगा। शॉपिंग करके हम आए घर पे। फिर मैंने जो धनतेरस की पूजा थी उसका सब कुछ तैयार किया, और मेरा भाई ये धनतेरस की पूजा कर रहा है, जो कि उसने बहुत ही अच्छे से की, और मैं तो पूरा वीडियो शूट ही कर रही थी बस। पूजा ख़त्म होने के बाद हम गए छत पर फटाके फोड़ने के लिए, वो भी रात को 12 बजे।
ये आप जो देख रहे हो मेरा पूरा लुक, ये है मेरी फ्रेंड की ब्राइड टू बी पार्टी। उसके लिए मैं रेडी हुई हूँ। ये है 11 नवंबर की दोपहर को, जो उसकी शादी है 18 तारीख को, तो उसने ब्राइड टू बी रखा था, तो मैं गई थी उसके ब्राइड टू बी में। बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारे फ़ोटोज़ भी लिए हमने, इसका भी मैं शॉर्ट्स रख। उसके बाद उसके घर पे 6:30 बज गए, तो मैं जब घर वापस आ रही तो अचानक से हुआ मेरा एक्सीडेंट। अचानक से मेरा व्हीकल ऐसे पता नहीं क्यों स्लिप हो गया, तो मेरे पैर में इतनी चोट आई, मुझे इतना दर्द हो रहा था कि पति નહીં કરના લે ભાઈ તું કર લે શું લકા જાય તો થોડું થાય ને નહીં કશું તને કશું નહીં હા ના અડધર કોણે પૂછી લગાઈ તે ઉપર ઉપર જલ્દી કર હા યાર નહીં કશું કરું છોડ દે યાર દવાઈ कर देना ना ना नहीं करनी काटे ना पर दवा कड़ी चोट जैसे कि आपने आगे देखा, मुझे हॉस्पिटल लेके आए गए, फिर उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं इतना चिल्ला रही थी, वो तो आपको देख ही रहा होगा। मैं इतना रोई हूँ उस दिन कि मत ही पूछो। उसकी वजह से तो मेरा ब्लॉग अपलोड करना ही रह गया, क्योंकि इतने बैक टू बैक इतने काम थे मुझे। तो प्री दिवाली का शूट तो मैंने कब से स्टार्ट किया था, और काम भी तो मैं दिखा ही नहीं पाई। फिर उसके बाद घर पे आए मैं, और मेरी बहन ने मुझे इतना पैर दर्द कर रहा था, तो उसने मुझे मुंह लगा दी, जिससे मुझे आराम मिला और अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना।